हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी है डिफरेंस बिटवीन मेज फ्लावर एंड कॉर्नफ्लावर। हो सकता है ये शीर्षक आपको भ्रामक लगे, परंतु इस वीडियो में हम आपके सारे संशय दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले ये पीले रंग का आटा, जिसको मेज फ्लावर यानी मक्के का आटा या फिर मक्की आटा भी कहते हैं। इस आटे का उल्लेख एक पुस्तक में कॉर्नफ्लावर अलग अलग शब्द वाली वर्तनी यानी स्पेलिंग में भी है। हो सकता हो इस तरह की जानकारी कुछ अन्य पुस्तक में भी हो, परंतु मक्के के आटे के लिए कॉर्नफ्लावर शब्द का उपयोग बहुत कम या लगभग ना के बराबर ही है। भारत में यह मेज फ्लावर या मक्के के आटे के नाम से ही प्रसिद्ध है। इस मक्के के आटे को अमेरिका में कॉर्न मिल तथा ब्रिटेन में मेज फ्लावर कहा जाता है। यह आटा सूखे मक्के के दाने, जैसे ये आपके सामने है, इनको पीस कर ही बनता है, जैसे चावल या गेहूं का आटा। अमेरिका और मेक्सिको में इसका उपयोग बहुत से पकवानों में किया जाता है। उत्तर भारत में मक्के की रोटी सरसों के साग के साथ बहुत प्रचलित है। विदेशों में इस आटे के इससे बारीक और मोटे स्वरूप भी उपलब्ध हैं। यह मक्के का आटा सर्दियों में बड़ी आसानी से हर किराना दुकान पे उपलब्ध है। इस 500 ग्राम पैकेट का मूल्य 40 रुपए है। इसके समाप्त होने की अवधि 3 महीने है। वैसे एक बार पैकेट खोलने के बाद आप इसे जल्दी से जल्दी खा लीजिए, क्योंकि यह आटा बहुत दिनों तक रह जाए तो अपनी मिठास खो देता है और आटा अक्सर हल्का कड़वा भी हो सकता है। आप इसको हमेशा अच्छे से बंद होने वाले डब्बे में नमी, गर्मी और रोशनी से दूर संभाल कर रखें। आज का दूसरा उत्पाद है यह सफेद रंग का चिकना पाउडर कॉर्नफ्लावर, जिसको लिखते समय लगभग एक साथ लिखा जाता है। यह मुख्यतः मक्के के दाने से प्राप्त मांड यानी स्टार्च है। ब्रिटेन में यह कॉर्नफ्लावर कहलाता है, जबकि अमेरिका में इसे कॉर्नस्टार्च कहा जाता है। भारत में भी इसे कॉर्नफ्लावर ही कहते हैं और इसको पैकेट में अक्सर एक साथ ही लिखा जाता है, जैसे इस पैकेट पे लिखा है। कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च को मक्के के इन दानों यानी ताजे दानों से वेट ग्राइंडिंग प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसमें मक्के को धोना, भिगोना, पीसना, छानना तथा पानी में इकट्ठा हुए स्टार्च को अलग कर सुखाकर पीसना जैसी क्रियाएं सम्मिलित हैं और इस तरह से ये बारीक पाउडर यानी कॉर्नफ्लावर प्राप्त होता है। जहां मेज फ्लावर एक मुख्य सामग्री है जिससे बहुत से व्यंजन बनते हैं, वहीं कॉर्नफ्लावर लगभग एक सहायक सामग्री है जिसको मुख्यतः एक गाढ़ा करने वाले उत्पाद की तरह सूप, तरी आदि में उपयोग किया जाता है। कॉर्नस्टार्च का उपयोग कस्टर्ड तथा चीनी पकवानों में भी होता है। यह कॉर्नफ्लावर हर किराना दुकानों पर उपलब्ध है। इसके इस 100 ग्राम पैकेट का मूल्य 30 रुपए है और इसके समाप्त होने की अवधि 24 महीने है। इसको आप अच्छे से बंद होने वाले डब्बे में नमी, गर्मी और रोशनी से दूर संभाल कर रखें। यहाँ मक्के के आटे का रंग हल्का पीला है, परंतु इसका रंग इससे हल्का, गहरा या अन्य रंग अर्थात मक्के के रंग का हो सकता है। जैसे यहाँ ये ब्लू कॉर्न मील जो हल्के नीले रंग का है, जबकि कॉर्नफ्लावर क्योंकि मक्के का मांड है, जिसको मक्के के भीतरी हिस्से मुख्यतः एंडोस्पर्म से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका रंग इसी तरह हल्का होता है। इस मक्के के आटे का स्वाद हल्का मीठा होता है, जबकि कॉर्नफ्लावर में अपना कोई स्वाद नहीं होता। आप इन दोनों को एक दूसरे से अदल बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों की उपयोगिता एक दूसरे से भिन्न है। परंतु आप किसी पकवान को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर को अरारोट से बदल सकते हैं। हमारे द्वारा बताए गए मूल्य हमारे स्थानीय बाजार और अक्सर ऑनलाइन स्टोर्स पर निर्भर करते हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि इन दोनों उत्पादों का मूल्य आपके स्थानीय बाजार पर निर्भर है। और अन्य मांडों के विषय में जानने के लिए हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि आज की हमारी मेज फ्लावर और कॉर्नफ्लावर की यह झलक आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग आवर एवरीडे लाइफ।